हूसियों ने भी इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है और ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदगी की तरफ बढ़ती जा रही है। ईरान जो है वो इसराइल पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान की जानिब से हमले जारी हैं और इसराइल की जानिब से भी दूसरी जानिब ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल भी जो है वो अपने रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन याद रहे कि हमेशा इसराइल की जानिब से पहल की गई। सबसे पहले इसराइल ने ही ईरान पर हमला किया। एक तरफ जब जोहरी मुआहिदा जो था वो दरमियान में था, वो अमेरिका के साथ ओमान में होने जा रहे थे। इसी दौरान इसराइल की जानिब से अचानक ही हमला कर दिया गया ईरान पर और ईरान की जो आला क़यादत थी, जो उनके सीनियर साइंसदान थे और फौजी क़यादत थी, उसको निशाना बनाया और उनको शहीद किया। जिसके बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम इसराइल को किसी भी सूरत निशाना बनाएंगे और भरपूर जवाब देंगे और उनकी जानिब से गुज़िश्ता शब एक भारी मिक़दार में हमला किया गया और ये इस हमले में 150 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे उनका इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने इसराइल को यकीनन ख़ासा नुकसान पहुँचाया। और उसके बाद आज भी जो है वो इसी तरह सिलसिला जारी रहा ईरान की जानिब से हमलों का और ईरान जो है मुसलसल जो है इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है और इसराइल की जानिब से भी हमले किए जा रहे थे, मगर ईरान की जानिब से जब हमले किए गए तो उसके बाद हूसियों ने भी इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। हूसियों की जानिब से ईरान का पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला हुआ है। इसराइली दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा है। ये अहम खबर है जिसके बारे में आपको आगाह करें। हूसियों ने भी इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। ईरान का पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा है और इसी तरह जो इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फेल होती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल भी कंट्रोल में, उसके अंडर कंट्रोल कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही और मुसलसल जो है वो ईरानी और जिस तरह से अभी हूसियों की जानिब से हमला किया गया वो मिसाइल जो थे, ड्रोन हमले जो थे वो हुए, उन्होंने अपने हदफ को निशाना बनाया और इसराइल की हदूद में दाखिल भी हुए और इसराइल का जो दिफाई निज़ाम था वो यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गया, इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान का पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला जो हुआ है, इसराइली दिफाई निज़ाम उसको रोकने में नाकाम रहा है। हूसियों की जानिब से यह हमला किया गया, हूसियों ने भी ड्रोन से हमला किया और ईरान की जानिब से तवातर से जो ईरान की जानिब से हमले हैं वो जारी हैं और बैलिस्टिक और ये सुपरसोनिक मिसाइल हैं और ड्रोन हमले हैं जो ईरान की जानिब से भी किए गए, जिसके बाद हूसियों की जानिब से भी ड्रोन हमले किए गए और इसराइल का दिफाई निज़ाम इसको रोकने में नाकाम रहा है। और ये सूरत हाल है मिडल ईस्ट की और ख़ित्ते के अंदर जो कशीदा सूरत हाल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जंग के मनाजिर हैं, जंग की सूरत हाल है और जंग फ़िल वक्त तो थमने का नाम नहीं ले रही और बज़ाहिर लग भी रहा है कि जंग इतनी जल्दी जो है अब ख़त्म नहीं होगी और सालिसी का किरदार अदा करने के लिए जो ममालिक आए थे अमेरिका की जानिब से भी अब तक कोई किरदार इस हवाले से नहीं निभाया गया और दोनों ममालिक जो हैं वो अपने मौके पर कायम हैं और इसी तरह से जो हमले हैं वो एक दूसरे के ऊपर जारी रखे हुए हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तो अब फ़िल वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर जो पेनिट्रेशन है वो हो चुकी है और जो आयरन डोम है उसके अंदर जो उसको वो फेल हो चुका है। अब जो मिसाइल है वो इसराइल की हदूद में दाखिल हो भी रहे हैं और टारगेट्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं और मिसाइल्स जो हैं वो हिट भी कर रहे हैं और इसी तरह जो ड्रोन हमले हैं वो हूसियों की जानिब से भी किए गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है और इस वक्त ईरान की जानिब से हमले मुसलसल जारी हैं। ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली दिफाई निज़ाम इन हमलों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ईरान ने इसराइली शहर को अर्श ड्रोन से कामयाबी से निशाना बनाया और ये टेलीविज़न स्क्रीन है जिसको आप देख सकते हैं कि जहां पर ये मनाजिर हैं कि किस तरह से इसराइल के जो शहर हैं उनको निशाना बनाया गया है और ये जो मिसाइल हैं ये हिट कर रहे हैं अपने टारगेट को। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसराइली हदूद में ये मिसाइल दाखिल होता है और अपने टारगेट को निशाना बनाता है, जिसके बाद आग भड़क उठती है और आग के मनाजिर हैं और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर यही मनाजिर हैं जहाँ पर आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। धमाकों की आवाज़ें जो हैं मुख्तलिफ शहरों में सुनाई दे रही हैं और ईरान की तरफ से ये जो मिसाइल हमले हैं जारी हैं और इसी के साथ हूसियों की जानिब से भी ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए हैं इसराइल के ऊपर। और क्योंकि एक तरफ फ़लस्तीन और के साथ जो जंग है वो इसराइल की जारी है तो दूसरी जानिब इसी दौरान इसराइल ने ईरान के साथ ये जंग छेड़ ली और अब दोनों जानिब से जो है वो हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान की जानिब से बड़ी तादाद
तादाद में जो मिसाइल हैं वो फायर किए जा रहे हैं और ईरानी सदर ये पुर उम्मीद हैं कि अभी ये कुछ भी नहीं, कि ये हमले कुछ भी नहीं, अभी इससे ज़्यादा जो हमले हैं उसकी उम्मीद रखे इसराइल, क्योंकि उनकी जानिब से और हमले भी जो हैं वो किए जाएंगे और इसराइल भी जो है वो तैयार है, पूरी तरह से जारहियत दिखा रहा है, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। जिस तरह से भी कुछ देर कबल ईरान के जो ऑयल डिपो थे उनको निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहाँ पर आग भड़क उठी, मगर अब जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसमें यह है कि आग जो है वो बुझा दी गई है वहाँ पर। और इसी तरह दूसरी जानिब इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल में अब जो हमले हुए हैं उसके बाद आग के मनाजिर हैं जिसके ऊपर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं उनकी रेस्क्यू टीमें, और इसी तरह के मनाजिर जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के जो है देखने में आ रहे हैं। इसी तरह ये जो मिसाइल हमले हुसियों की जानिब से भी ड्रोन हमले किए गए, और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है कि यह है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम होता दिखाई दे रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम जो कि दुनिया में माना जाता था कि कोई भी मुल्क इसराइली दिफाई निज़ाम को शिकस्त नहीं दे सकता, अब वो उसको शिकस्त फाश होती जो है वो नज़र आ रही है। और ईरान के मिसाइल भी उसके हदूद में दाखिल हुए, हुसियों के जो ड्रोन्स थे उन्होंने भी हमला किया और बखूबी जो है अपने मिसाइल जो है वो हदफ तक पहुँचाए और उनको निशाना बनाया। इसराइली शहर एलात धमाकों से गूंज उठा है। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है, ऐसा कहना था इसराइली अहलकार का। इसी तरह मज़ीद जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, मगर अब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो वो है सालिसी के हवाले से कोई किरदार। और कौमी सलामती का जो इजलास था गुज़िश्ता रोज़ वो भी बग़ैर नतीजा ख़त्म हो गया, उसका एलामिया तक जारी नहीं हुआ। और इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं, और अब से कुछ देर कबल सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वली अहद का भी फ़ोन आया और उनको अमन का पैगाम दिया, और दोनों जानिब से जो है अब दोनों ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं। हर मुल्क जो है वो ये चाहता है कि ये जंग बंदी हो और ये जंग मज़ीद ना फैले, मगर ईरान और इसराइल इस वक्त भरपूर जो है अपनी जारहियत दिखा रहा है और किसी तौर पर भी इस जंग को रोकने के दहाने पर नहीं जाना चाहता और ये जंग जो है इसको जारी रखना चाहता है। मगर देखना यह है कि अब ये कितने अरसे तक जो है ये जंग को इस तरह से जारी रखेंगे और कब ये जंग बंदी होती है और कौन सा मुल्क जो है इस जंग बंदी के अपना किरदार अदा करेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं। इसराइल की एक बार फिर ईरानी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। खबर एजेंसी की जानिब से मौसूल हुई खबर कि इसराइल की जानिब से तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले वो जारी हैं और इसराइल ने एक बार फिर ईरानी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। जिस तरह से इसराइल पहले भी टारगेटेड ऑपरेशन करता रहा, 2 रोज़ कबल जब इसराइल की जानिब से टारगेटेड हमले किए गए तो उसके अंदर जो ईरान की आला फ़ौजी क़यादत थी उसको शहीद किया, जो सीनियर साइंसदान थे वो शहीद हुए। और अब एक बार फिर इसराइल की जानिब से जो हेडक्वार्टर्स हैं, दिफाई हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। मगर ईरान की जानिब से भी पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला किया गया जो कि कामयाब रहा और हौसियों की जानिब से भी हमला कर दिया गया है इसराइल पर। अब जो जंग है वो जारी है और दोनों जानिब से हमले भी जारी हैं। इसराइली फ़ौज जो है वो इस वक्त उनकी जानिब से कुछ देर कबल बयान आया कि ईरान की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और ईरान की मिसाइल्स मुसलसल जो इसराइल की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। और याद रहे कि ईरान के पास अब ये बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स के टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसने आयरन डोम को से पोस्ट डाल दिया और अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अब कुछ जो मिसाइल्स हैं उनको जॉर्डन की फ़ज़ाई हदूद के अंदर रोका जा रहा है और कुछ जो मिसाइल्स हैं उनको आयरन डोम के ज़रिए इसराइल जो है अपने दिफाई निज़ाम के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है और मिसाइल्स की रफ्तार इतनी तेज़ है कि आयरन डोम भी जो है वो यहाँ पर फेल होता दिखाई दे रहा है और इसराइली दिफाई निज़ाम पर ये अब एक सवालिया निशान है। और इसराइली दिफाई निज़ाम जो कि दुनिया में माना जाता था कि इसको कोई बीट नहीं कर सकता, अब ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि इस आयरन डोम को भी शिकस्त दी जा सकती है और भरपूर तरीके से जो है वो हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। और जो इसराइली शहर एलात है वो धमाकों से गूंज उठा है, मुख्तलिफ शहरों में आग लगी हुई है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो शहरी हैं उनको शेल्टर में जाने की हिदायत पहले से ही जारी हो चुकी थी और इस वक्त जो है खौफ व हिरास फैल चुका है। और ईरान की जानिब से ये पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला हुआ जो कि कामयाब रहा। ईरान की जानिब से हमले जारी हैं, तवातर से हमले किए जा रहे हैं। मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ज़ा में किस तरह से मिसाइल्स
आते दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से ये हदूद में दाखिल होते हैं, फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर अपने टारगेट को हिट करते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है वो इन मिसाइल्स को हवा में ही मार करने की कोशिश कर रहा है, मगर जो अहदाफ हैं वो स्टिल जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान की जानिब से भारी तादाद में, बड़ी तादाद में जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 150 बैलिस्टिक मिसाइल, फिर उसके बाद 10 बैलिस्टिक मिसाइल, फिर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और आज फिर 50 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ये ऑपरेशन उनकी जानिब से जारी है। और इस वक्त भी जो है अब इस बात का तखमीना लगाना क़ब्ल इस वक्त होगा कि कितने मिसाइल जो हैं वो ईरान की जानिब से फायर किए गए हैं, क्योंकि उसकी इतला जब मौसूल होंगी तो हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे कि क्या तादाद है मिसाइल्स की जो कि फायर की गई है ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान की जानिब से मुसलसल अब हमले जो हैं वो जारी हैं और ईरान की जानिब से मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुसियों की जानिब से भी ड्रोन हमला किया गया। ईरान ने पहला अर्श ड्रोन हमला किया और सऊदी वली अहद की जानिब से रब्ता किया गया। उनका कहना था कि आज पूरी इस्लामी दुनिया अमन का पैगाम ले रही है, एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। सऊदी वली अहद ने मज़ीद कहा इसराइल तनाज़े को बढ़ाना चाहता है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो और अमरीका को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से रब्ता किया, अमन का पैगाम दिया और कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। ये एक अहम पेशरफ्त है और अब तक अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर पेशरफ्त हुई है जंग में और सिफारती ताल्लुकात के लिहाज से, तो सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वली अहद ने ईरान को फ़ोन किया है और कहा है कि इस्लाम ने, पूरी इस्लामी दुनिया जो है इस वक्त ईरान के साथ खड़ी है और ईरान ने NPT से भी अलहदगी की जो है वो धमकी दे दी है। इसके क्या रिजल्ट्स होंगे उसका जो तखमीना है बाद में लगाया जाएगा। पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे, ऐसा ईरान की जानिब से मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है। तो ये सूरत हाल है जो कि जारी है और मशरिक़ वसता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जंग की सूरत हाल है। पूरा ख़ित्ता जो है इस वक्त जंग के दिहाने पर है और जो दीगर ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनका भी इस वक्त इस जंग के अंदर बराह रास्त दाखिल होने का ख़दशा जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जो दीगर छोटी रियासतें हैं वो ईरान की सपोर्ट में आ सकती हैं। इसी तरह जो फ़लस्तीन और दीगर रियासतें हैं, जिस तरह हुसियों की जानिब से हमला किया गया, इसी तरह जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं से भी इसराइल के ऊपर जो है वो हमले किए जा सकते हैं। और इसराइल जो है वो इस वक्त अमरीकी हिमायत के मुंतज़िर है और अमरीका की जानिब से भी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया इसराइल को और अमरीका की जानिब से इस वक्त इसराइल की हिमायत तो जारी है। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमन के दाई रहे हैं और हमेशा से जंग बंदी के हक़ में रहे हैं, जंगों को रुकवाने के हक़ में रहे हैं, हमेशा से ये कहते आए हैं कि मैं जब भी जहाँ चाहता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर जंग बंदी करवा देता हूँ। तो जंग बंदी के लिहाज से अब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी कोई ख़ास काविशें जो हैं वो नज़र नहीं आई हैं। जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती का इजलास हुआ वो भी बगैर नतीजा ख़त्म हो गया और उसके अंदर जो पाकिस्तानी मंदूब थे आसिम इफ्तिखार, उनकी जानिब से बड़ा अटल मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान ईरान के साथ है और इस कशीदगी को ख़त्म करना होगा, जंग बंदी ज़रूरी है वरना नुकसान जो है वो नहायत ही गंभीर हो सकता है। इसी तरह जो दीगर मंदूबीन थे उनकी जानिब से भी मज़ाहमत की गई इन हमलों की, मगर बग़ैर नतीजा वो इजलास ख़त्म हुआ और उसका एलामिया तक जो था वो जारी नहीं हुआ और अब तक जो है इस तरह की सालिसी की कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है। हुसियों की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया गया है। इसी तरह से दूसरी जानिब ईरान और ईरान के अंदर भी इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइल जो है वो हेडक्वार्टर्स को निशाना बना रहा है। इसराइल ने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को गुज़िश्ता रोज़ भी निशाना बनाया और उससे पहले जब पहला हमला इसराइल की जानिब से किया गया तो उसके अंदर फ़ौजी क़यादत और सीनियर साइंसदान थे जिनके शहीद होने की जो ख़बरें थी वो मौसूल हुई और उनकी भी तस्दीक भी ईरानी हुक्काम की जानिब से कर दी गई। तो एक बड़ा अपसेटिंग मोमेंट था ईरान की जानिब से, ईरान की तरफ, और ईरान की जानिब से तभी बयान जारी कर दिया गया कि हम इस जारहियत का भरपूर तरीके से जवाब देंगे और हम हर सूरत जो है इसराइल को इसका जवाब देंगे। और उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया, ईरान की जानिब से बड़ा हमला था। 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल उनकी जानिब से दागे गए जिनमें से कुछ मिसाइल जो थे वो अपने टारगेट तक पहुँचे और उन्होंने उसको निशाना बनाया। और आज तो ईरान की जानिब से बड़ी तादाद में मुसलसल फ़िज़ाई हमले जारी हैं, ड्रोन से हमले जारी हैं, हुसियों की जानिब से भी हमला कर
दिया गया है। तो इसराइल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खौफ व हिरास का समा है और लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मगर जो ईरान के हमले हैं वो जारी हैं और ईरान भी जो है वो बेसिस को जो है वो हमला बना रहा है। फौजी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो उनके निशाने पर हैं और इसी तरह इसराइल भी है एक दफ़ा फिर वो ईरान के हेडक्वार्टर्स को जो है फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने पर तुला हुआ है। इसी तरह जो हमले हैं वो दोनों जानिब जारी हैं। हूथियों की जानिब से बीच में